नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और अष्टक वर्ग पाठ संख्या 3 की बात करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि पाठ को क्रम से पढ़िए। अगर क्रम से पाठ को पढ़ेंगे तो अष्टक वर्ग बनाना भी आपको आ जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अष्टक वर्ग का प्रयोजन क्या, क्यों अष्टक वर्ग हमको जानना जरूरी। उसके बाद हम लोगों ने अष्टक वर्ग नाम क्यों पढ़ा, इसको भी समझने का प्रयास किया और वहाँ समझ में आया कि इसको 8 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इसको अष्टक वर्ग कहते हैं। और 8 वर्ग क्रम से पहला, दूसरा और 8वां। अब हम लोग इस बात को भी समझ चुके थे कि इस तरह से यदि हमारा ये 30 डिग्री का होता है तो इसी को हम लोग 8 वर्गों में बांटते हैं और फिर जाकर के हम लोग समझते हैं। तो एक वर्ग ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आप इसी में ऐसे समझ सकते हैं। ये भी हम लोगों ने पीछे समझ लिया है और ये भी जान लिया है कि ये जो एक वर्ग है उसको निकालना भी सरल है, क्योंकि ये 30 डिग्री जो राशि का मान होता है वही ग्रह का संचार होता है। कहते हैं कि वृष राशि में सूर्य है तो वृष राशि में 0 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक जहाँ सूर्य चलेगा, क्षमा चाहेंगे 0 से 30 डिग्री तक, और उसके बाद वो मिथुन में फिर चला जाएगा और फिर 0 से 30 डिग्री तक चलेगा। तो यहाँ 30 डिग्री चलना अर्थात राशि परिवर्तन हो जाना। और उसी 30 डिग्री में जब कोई भी ग्रह संचार करता है तो उसको हम लोगों ने चंद्रमा से देखा कि चंद्रमा से सूर्य तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में यदि गोचर कर रहे हो तो अच्छा है। लेकिन वहाँ हम 100% संतुष्ट नहीं हो पाए और हमारे पास प्रश्न बहुत आता रहा। तो उस प्रश्न का जवाब देने के लिए अष्टक वर्ग का अध्ययन करना जरूरी। और अष्टक वर्ग में जैसे हम लोगों ने चंद्रमा से सूर्य का शुभ गोचर देखा था, यहाँ हम लोग ये आप देख रहे होंगे, यह दाहिने तरफ लिखा हुआ है, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन सूर्य से लेकर के शनि तक 7 ग्रह और लग्न की चर्चा हुई है। इन सभी 7 ग्रहों से सूर्य की स्थिति क्या होगी, पहले पाठ में हम लोग वही पढ़ेंगे। जो इसके बाद पाठ आएगा, सूर्य की स्थिति, शुभ अंक कहाँ कहाँ प्राप्त होंगे सूर्य को, सूर्य से सूर्य को कहाँ कहाँ शुभ अंक प्राप्त होंगे, चंद्रमा से सूर्य को कहाँ कहाँ शुभ अंक प्राप्त होंगे, मंगल से सूर्य को, अर्थात सभी ग्रहों से सभी ग्रहों का गोचर धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जब हम लोग सूर्यादि 7 ग्रह और लग्न इन सबसे जो गोचर के अंक दिए होंगे, जब उसको हम लोग टेबल में बना लेंगे तो उसको भिन्नाष्टक या प्रस्तारक भी कहते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जान लिया कि ये जो पहली कक्षा है, इसको वर्ग भी आप लोग कह सकते हैं। ये जो पहला वर्ग है ये 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट तक इसका अंशात्मक विस्तार कहेंगे। अब 3 डिग्री 45 मिनट के बाद ये पहला कक्षा समाप्त हो जाएगा और फिर यहाँ 3 डिग्री 45 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट तक ये दूसरी कक्षा होगी। फिर दूसरी कक्षा 7 डिग्री 30 मिनट पे समाप्त और यहीं से फिर तीसरी कक्षा प्रारंभ और 11 डिग्री 15 मिनट पे तीसरी कक्षा समाप्त हो जाएगी। तो इसी तरह से 0 डिग्री से हम लोगों को हर कक्षा 3 डिग्री 45 मिनट का समझते हुए और 30 डिग्री पे समाप्त हो जाएगा और इसके बाद ग्रहों का संचार दूसरे राशि में हो जाएगा। तो ये तो हमारे समझ में आ गया। अब जो यहाँ स्वामी लिखे हैं ये वर्ग का स्वामी है, कक्षा स्वामी आप कह सकते हैं। जैसे राशि के स्वामी हैं, नक्षत्र के स्वामी हैं, वैसे प्रत्येक कक्षा के स्वामी हैं। और चूंकि हम पहले प्रस्तारक बना लेते तब इस बात की चर्चा करते
लेकिन सबसे पहले इसी चीज़ को समझना जरूरी है ताकि आगे सरलता पूर्वक हम लोग समझते रहे। तो पहले कक्षा का स्वामी शनि है। तो यदि कोई भी ग्रह किसी भी राशि में, अब ये किसी राशि विशेष की बात नहीं हो रही है, किसी भी राशि में यदि कोई ग्रह किसी भी राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट तक 3 अंश 45 कला तक यदि गोचर कर रहा हो या 3 डिग्री 45 मिनट के अंदर ही गोचर कर रहा हो तो वो पहले कक्षा में कहलाएगा और उसका स्वामी कौन होगा? शनि होगा। मान लिया जाए कि सूर्य 15 तारीख को बदलते हैं। हम हमेशा सूर्य से उदाहरण लेते हैं, समझना आसान होगा। पीछे हमने ग्रहों के गति की चर्चा की हुई है, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम जो भी पाठ या जो भी अध्याय, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको क्रम से पढ़िए। तो क्या है कि कोई भी राशि में 3 डिग्री 45 मिनट तक यदि मान लिया सूर्य यहाँ कर रहे हैं 15 तारीख को बदलता है, तो 3 डिग्री 45 मिनट चलने में उसको कम से कम 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन से 2-3-4 घंटे पूर्व ही वो 3 डिग्री 45 मिनट को पास कर जाएंगे। तो अब क्या है कि ये 3 डिग्री 45 मिनट पास तो सूर्य करेगा, लेकिन उसका स्वामित्व किसके पास होगा? शनि के पास। इस कक्षा में, पहले कक्षा में जो भी ग्रह गोचर करेंगे, मान लीजिए शनि स्वयं गोचर कर रहे हैं और वो पहले कक्षा में गोचर कर रहे हैं तो उसका स्वामित्व शनि के पास। गुरु गोचर कर रहे हैं तो 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट तक यदि उनका गोचर है तो उस कक्षा का स्वामी कौन होगा? शनि। शुक्र भी यदि यहाँ 3 डिग्री 45 मिनट तक गोचर में है तो उसका पहले कक्षा का स्वामी कौन होगा? शनि। ये समझना है कि हमेशा किसी भी राशि में किसी भी ग्रह का गोचर है और वो 3 डिग्री 45 मिनट तक है तो पहले तो वो पहली कक्षा में है, पहले वर्ग में है, और पहले वर्ग का स्वामित्व किसको प्राप्त है? शनि को प्राप्त है। ठीक उसी तरह से 3 डिग्री 45 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट तक, ये पूर्व के पाठ में हमने पढ़ा दिया है कि 3 डिग्री 45 मिनट हमेशा जोड़ते रहिए, अगले कक्षा का अंत पता चलता रहेगा। तो ये दूसरी कक्षा में है। अब दूसरे कक्षा में कोई ग्रह मान लीजिए 3 डिग्री 45 मिनट से आगे निकल गया, 46 मिनट का हो गया, और 7 डिग्री 30 मिनट के अंदर यदि वो गोचर कर रहा हो तो उसका स्वामित्व किसके पास है? गुरु के पास। सरल हो जाएगा, आप पढ़ते रहिएगा। अभी लग रहा होगा कि हमेशा ये क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सरल हो जाएगा। उसी तरह 7 डिग्री 30 मिनट से 11 डिग्री 15 मिनट तक यदि कोई ग्रह गोचर कर रहा हो तो वो मंगल की कक्षा में होगा, ऐसा बोलते हैं। अर्थात तीसरे कक्षा का स्वामित्व मंगल के पास है। 11 डिग्री 45 मिनट से 15 डिग्री तक, अब आगे आसान भी हो जाएगा। 15 डिग्री के आसपास जैसे 13-14 में रहेगा, 12 में रहेगा, तो आप क्या कहेंगे कि ये चौथे में, अर्थात आधा पास हो गया। 30 डिग्री का आधा 15 डिग्री, तो इस तरह से भी समझ जाएंगे। तो ये चौथे कक्षा का स्वामी कौन है? सूर्य। अब यदि कोई ग्रह 11 डिग्री 15 मिनट से 15 डिग्री तक यदि संचार कर रहा हो तो वो सूर्य की कक्षा में होगा, अर्थात चौथे कक्षा में गोचर कर रहा होगा। इसी तरह से क्रम से 5वें कक्षा का स्वामी शुक्र है, 6ठे कक्षा का स्वामी बुध है, 7वां कक्षा का स्वामी चंद्रमा और 8वें कक्षा का स्वामी लग्न है। हम लोग लग्न से भी शुभ गोचर को देखेंगे, शुभ स्थान कहाँ कहाँ सूर्य का होता या अन्य ग्रहों का होता। तो कक्षा अंशात्मक, कक्षाओं का अंशात्मक विस्तार और कक्षाओं के स्वामी, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या है कि ये जो स्वामी है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं याद हो जाएगा। वो कैसे? तो हम लोग कहते हैं स्लो मूविंग प्लैनेट्स, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स। तो सबसे स्लो मूविंग, सबसे मंद गतिगामी ग्रह कौन है?
तो मंदगतिगामी ग्रह शनि है। तो जो सबसे मंदगति गामी है वही पहले कक्षा के स्वामी है। उसके बाद जो मंदगति गामी है वो दूसरे कक्षा के स्वामी है। जैसे अब देखिए गुरु, शनि के बाद यहाँ चूंकि राहु केतु को नहीं लिया गया, आप जानते ही हैं स्वामित्व भी नहीं प्राप्त है, उसको कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। वो ग्रहण को समझने के लिए एक इमेजिनरी पॉइंट है और ज्योतिष छाया ग्रह कहते हैं, और उसका प्रयोग विशेष रूप में गणित में होता है, ये हम लोग आगे देखते रहेंगे। तो दूसरे कक्षा का स्वामी गुरु है, क्योंकि शनि के बाद मंदगामी ग्रह गुरु है। अब गुरु से थोड़ा अधिक गति करने वाले ग्रह मंगल हैं, तेज गति से चलने वाले मंगल हैं। तो तीसरे कक्षा का स्वामी तो मंगल के पास है। अब मंगल से तेज गति से सूर्य चलते तो चौथे कक्षा का स्वामित्व सूर्य के पास है। अब सूर्य से थोड़े तेज गति से शुक्र चलते तो शुक्र को पांचवें कक्षा का स्वामित्व प्राप्त है। शुक्र से तेज गति से बुध चलता है तो बुध को छठे कक्षा का स्वामित्व प्राप्त है। और ग्रहों में सबसे तेज चंद्रमा चलता है, इसीलिए चंद्रमा को सातवें कक्षा का स्वामित्व प्राप्त है। अर्थात स्लो मूविंग प्लैनेट से बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि जो उससे ज़्यादा गति से चलता है वो अगले 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 का स्वामी होगा। अब लग्न हमेशा 2 ही घंटे में परिवर्तित हो जाता है, तो लग्न का मूवमेंट सबसे तेज हो गया, इसीलिए उनको 8वें कक्षा का स्वामित्व दिया गया है। तो यहाँ हम लोगों को क्या देखना है कि शनि से ज़्यादा तेज कौन? गुरु। अब गुरु से ज़्यादा तेज मंगल, मंगल से ज़्यादा तेज सूर्य, सूर्य से ज़्यादा तेज शुक्र, शुक्र से ज़्यादा तेज बुध, और बुध से ज़्यादा तेज चंद्रमा, और चंद्रमा से भी ज़्यादा तेज लग्न परिवर्तित होता है। और इसी ऑर्डर में आपको ये स्वामित्व प्राप्त है, इसीलिए रटने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा पहले कक्षा में यदि गोचर कर रहा हो ग्रह तो उसका स्वामित्व शनि के पास ही है। अब उपयोगिता की बात होती है कि उपयोगिता क्या है। कक्षा बताया आपने, उसका स्वामी बताया, तो इसकी क्या उपयोगिता है अष्टक वर्ग में, इसी को समझना है। तो यहाँ आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि उत्तर भारत में ये प्रचलन है कि जहाँ शुभ बिंदु पड़ेंगे वहाँ एक रेखा दिया जाता है, और जहाँ अशुभ बिंदु होंगे वहाँ बिंदी या शून्य लगा दिया जाता है। तो ये दक्षिण भारत में जहाँ शुभ अंक है वहाँ शून्य, और जहाँ अशुभ है, जहाँ पे शुभ गोचर नहीं है ग्रहों का, वहाँ पे ये डैश मारते हैं, खड़ा लकीर डाल देते हैं। चूंकि शून्य का अस्तित्व नहीं मानते, इसीलिए हम उत्तर भारत में ये प्रचलन है कि वहाँ एक लकीर डालिए ताकि ये पता चले कि यहाँ पे अंक दिया गया है। हम लोग भी लकीर डाल करके आगे बढ़ेंगे। अर्थात ये जो अंक प्राप्त है, अब वो राशियों में अंक प्राप्त होगा, क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग चंद्रमा में पढ़े थे कि सूर्य तीसरे, अर्थात तीसरे में अंक प्राप्त होगा, छठे में अंक प्राप्त होगा। तो अब चंद्रमा जिस राशि में है उससे तीसरे स्थान में जो राशि है वहाँ हमको एक डैश लगाना होगा। ये भी आप लोगों ने समझ गया, अगले कक्षा में इसी की चर्चा होगी। लेकिन अब क्या है कि यदि उस कक्षा के स्वामी ने अंक दिए हों, इसको हम लोग आगे समझेंगे, यहाँ आपके समझ में नहीं आएगा। शनि को पहले कक्षा का स्वामित्व प्राप्त है, और मान लिया कि गुरु वृश्चिक राशि में पहले कक्षा से गोचर कर रहा है। यदि वहाँ शनि ने शुभ अंक दिए हों तो निश्चित रूप से जो गुरु का गोचर होगा पहले कक्षा से, तो वो क्या करेंगे, शुभ परिणाम देंगे। जिस कक्षा में अंक प्राप्त हों उससे गोचर करने वाले ग्रह
शुभ परिणाम देंगे। ये एक मोटी एस्ट्रोलॉजी, इसको रट लेना चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस पाठ में नहीं, अगले पाठ में इसको हम लोग समझ भी जाएंगे। और चूंकि रिपीट इतना होगा कि हम 7 ग्रहों के का भिन्नाष्टक बनाएंगे, प्रस्तारक बनाएंगे, फिर एकाधिपत्य शोधन होगा, त्रिकोण शोधन होगा, तो बहुत कुछ जानकारी हमको होगी, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। सिर्फ धैर्य पूर्वक इस पाठ को भी सीखिए। यदि प्रयोग में लाएंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, हम इतना ही कहेंगे। तो हम लोगों ने आज के पाठ में कक्षा समझ लिया कि 8 कक्षाएं हैं। वर्ग भी कह सकते हैं, जैसे अष्टक वर्ग, अष्टक कक्षा नहीं लिखा कहीं। अब ये वर्ग के अंशात्मक पहले वर्ग कहाँ तक है, पहली कक्षा कहाँ तक है, अंशात्मक विस्तार, और ये उनके स्वामी हैं। स्लो मूविंग प्लैनेट से आगे बढ़ते हुए फास्ट मूविंग प्लैनेट्स तक हम लोग चलते हैं। एक कक्षा का मान 3 डिग्री 45 मिनट होता है, तो पहले कक्षा के मान में यदि 3 डिग्री 45 मिनट जोड़ देंगे तो दूसरे कक्षा का अंतिम अंक हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब हम लोगों ने सीखा। अब इन्हीं कक्षाओं का बहुत और इनके स्वामी का बहुत महत्व है अष्टक वर्ग में, इसलिए कक्षा के स्वामी को याद रखना जरूरी है। हम उल्टे क्रम सूर्य से प्रारंभ कर लेते यहाँ आपको, तो फिर आगे चल के हमको इसी रूप में आना होता। कक्षा का स्वामी पहला जो भी है, दूसरा, तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए सरल हो जाए, पहले ही आप समझ जाइए कक्षा क्या, कक्षा का स्वामी कौन, उसके अंशात्मक विस्तार कैसे। अब तो अंक लगाना और समझ जाना है कि किसको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, और आगे उससे प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो भी हम लोगों के समझ में आएगा। हम हमेशा से जो कहते हैं वही बात दोहराएंगे। पाठ को क्रम से पढ़िए। और एक चीज आज आप लोगों को बता देना चाहते हैं, यदि कोई क्रम से रेगुलर हमारे पाठ को पढ़ते हैं तो अपना नाम, नंबर और पता हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि जब कभी भी विशेष पाठ देंगे या कभी आपके शहर आना होगा तो आपको सूचना दे देंगे। जो भी क्वेरी होगी आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो रेगुलर पाठक हैं, कोई एक पाठ पढ़ने वाले को देने की ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर पाठक हैं वो अपना नंबर, नाम और कहाँ रहते हैं ये आप हमको भेज सकते हैं, यदि आपकी स्वेच्छा हो तो। क्रम से पाठ को पढ़िए। पाठ से अंतर्गत कोई भी परेशानी हो तो हमें सूचना दीजिए, आपकी जरूर सहायता की जाएगी। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।